स्टार्टिंग में हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और कुछ पोकेमोन, और सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम है सुओकिम और इसके चार पोकेमोन मेरे को मालूम नहीं इनको क्या बोलना चाहिए। और बोलता है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा, एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इस दुनिया को कंप्लीट किए बदल के रख देगा। उसके बाद वो अपनी सिविल जमीन पे मारता है और इससे उसका कुछ मैजिक चालू होता है और हमारे सामने मॉडल बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिलता है। उसके बाद बोलता है जेवियर। जेवियर सेड यस मास्टर लॉयड, तू देख रहा है जेवियर, पैसा ही पैसा। और जेवियर बोलता है सर आपका दिमाग खराब हो चुका है लगता है। ये काफी आगे का सीन होता है, जस्ट फॉर फन दिखाया जाता है और हम पास्ट में देखते हैं ये बंदा जमीन पे लेटा होता है और इसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिस पे लिखा होता है तुम्हें चुना जाता है एब्सोल्यूट वन एक रैंडम विश के लिए। और उसके सामने आता है फिर कॉन्ग्रेचुलेशन और तालियां बजती है उसके लिए। यू आर नाउ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉयड मन में सोचता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो बुक मैंने पिछली रात पढ़ी थी। लॉयड सोचता है मैंने तो कुछ पिया भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। तभी लॉयड के माइंड में एक बात क्लिक होती है, क्या है मैं एक मानव के अंदर हूँ। ऐसे वाले नॉवेल्स है क्या जिसमें कोई भी किसी को पोजेस कर लेता है, तो इसे मालूम है वो एक वर्ल्ड में है मानव वाले। और तभी वो खड़ा होता है और बोलता है यार मैं जमीन पे क्यों पड़ा हूँ और यहाँ बहुत ठंडी है, और चीखता है अच्छू और बोलता है बहुत ही ठंडी है यहाँ। और उसके सामने एक अलर्ट आता है और बोलता है कि तुम्हारे जहर चुक चुके हैं जमीन पे सोने की वजह से, और एक चाटा घुमा के मारता है, बोलता है मुझे भी मालूम है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये सच है या ड्रीम है और मैं जमीन पे ऐसे कैसे सो रहा था। इस मानव में एक ही कैरेक्टर है जो ऐसे हरकतें करता है। तभी पीछे से कोई तो आता है और बोलता है मास्टर लॉयड, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, ये और कोई नहीं है, ये है जेवियर। और एक चीज, इस मानव का मेन कैरेक्टर अपना जेवियर है, लॉयड इवन इज नॉट अ मेन कैरेक्टर। लॉयड बोलता है ये तो सेम वैसा है जैसा बुक में डिस्क्राइब किया था। और क्या उसने मुझे अभी लॉयड कहा? ये तो मानो है बहुत ही फेमस शॉट्समैन है, स्टार्टिंग में इतना नहीं था लेकिन इवेंचुअली बन गया था बहुत स्ट्रांग। और वो मैं पागल लॉयड फ्रंटेरा। सर मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आपको पता तो है आप बेवकूफ़ है। उसके बाद ये दोनों अपने मेंशन में जाते हैं और जेवियर बोलते हैं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं आप वहाँ क्या कर रहे तो मैं बता देता हूँ आपको। पिछली रात आप बहुत ही पी के वही वो जो जिस बार में पी रहे थे वही बार तोड़ दिया था आपने, और उसके बाद रोड पे चलते चलते आप बेहोश हो गए होगे और उसके बाद आप सो गए होगे तो आप वहाँ ऐसे पहुंचे। लॉयड मन में सोचता है ऐसे मेरे दिन गुजरता है बहुत ही घटिया। उसके बाद जेवर बोलता है कि आपके पापा ने मुझे भेजा था, आप हो गए पागल लेकिन आपके वो केयर करते आप कहाँ भी मर गए तो उनको बहुत बुरा लगा इसलिए उन्होंने भेजा मेरे। लॉयड बोलता है कि अब तो बहुत ही ठंडी है क्या यार, ऑन डोर फ्लोइंग नहीं, क्या मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इस फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ क्या होगा। जेवियर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तो आपके फादर को रिपोर्ट देने के लिए। और फिर लॉयड बोलता है कि ये जरूरी है क्या देना। वो बोलता है हाँ। लॉयड बोलता है जेवियर हमारी फैमिली कर्जे में है ना। तो जेवियर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो अजीब सी। उसके बाद जेवियर चला जाता है। बर्ड जो लॉयड के अंदर बंदा है जो सुहो किम, उसे तो मालूम है ना इस नोवेल में क्या होता है एंड में। आखिरी रात ही उसने आखिरी चैप्टर खत्म किया था। लास्ट में उसके माँ बाप का सारा पैसा लूट लिया जाता है और फिर उसी कारण वो खुद को ही मार लेते हैं और फिर लॉयड बहुत ही भिखारी बन जाता है। उसके बाद वो पूरे दिन दारू पीता है और इवेंचुअली ऐसे ही मर जाता है। लॉयड चिल्ला के बोला था कि कोरिया में मेरे को ऐसी जिंदगी मिली और यहाँ भी ऐसी जिंदगी मिल गई, क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है एब्सोल्यूट पागल। तभी उसके सामने एक मैसेज पापा होता है यो तुम्हें एक एब्सोल्यूट वन ने रैंडम विश ग्रांट की है। और वो बोलता है कि मैंने कब ऐसी विश मांगी थी। उसके बाद सुबह लॉयड की माँ उसे मिलने आती है। तो कल तूने उसका पूरा पप तोड़ दिया। तो वो बोलता है अरे यार कल रात तो मैं बुक पढ़ रहा था, मालूम नहीं मैं क्या कैसे आया। उसकी माँ बोलती इस बार जाओ और उस पप ओनर से माफी मांगो। उसके बाद लॉयड मन में बोलता है अरे यार उस बॉडी के ओनर ने जो मेस की है अब मुझे ही क्लियर करनी पड़ेगी। और बोलता है ठीक है। तो उसके माँ बहुत ही शौक हो जाती है देख के कि वो जा रहा है वो माफी मांगने के लिए, क्योंकि जो लॉयड बंदा है ना वो गलती करने के बाद कभी भी माफी नहीं पाता, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। तो वो शौक में जाते हैं माफी मांगने के लिए जा रहे हैं। लॉयड फिर माफी मांगने के लिए जा रहा होता है तभी एक उसके सामने आदमी होता है और लॉयड को देख के वो सीधा छुप जाता है। और उस लॉयड सोचता है क्या क्या हुआ ये। काफी सारे लोग लॉयड को आके देख के बहुत ही डर जाते हैं और वो भी भागने लगते हैं। और एक बच्चा खिड़की में होता है, उसकी माँ उसे भी अंदर खींच लेती है। भाई लॉयड से सारे लोग डरते हैं। लॉयड भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है मेरे साथ, सारे लोग क्यों डर रहे हैं मुझसे। लॉयड के सामने एक अलर्ट आता है और अलर्ट बोलता है कि सारे विलेज तुमसे बहुत ही हेट करते हैं। और लॉयड बोलता है मालूम है मुझे। और वो जोर से बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और वो बोलता है कि आपके पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको एस्कॉर्ट करो पप ओनर के तक। लॉयड बोलता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पे कौन हमला करेगा। तभी जेवर बोलता है कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, लोगों की सेफ्टी के लिए आप किसी को मार ना दो। तो लॉयड बोलते हैं कि मैं यहाँ पे क्या गैंगस्टर फिंगस्टर हो गया। तो वेल
बोलता है कि मुझे अभी यहाँ इमेज ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो मेरी कोई भी नहीं मदद करेगा। तभी लॉयड के मन में एक आइडिया था, क्यों ना मैं पूरा डेट चुका दूँ ये सब होने से पहले। तो वो बोलता है कि मेरे पास स्किल होगी, मैं चेक करता हूँ। तो स्किल देखता है तो दो स्किल होते हैं और उस स्किल का नाम होता है ह्यूमंस कम बैक एंड राउडी ड्रंकर। दोनों स्किल बहुत ही घटिया है, क्या होगा इसका, बहुत ही बेकार जिंदगी है। उसके बाद लॉयड अलर्ट को बहुत ही चाटे मारता है, बोलता है क्या है भाई ये घटिया। जेवर बोलता है आप कहाँ जा रहे हो मास्टर। जेवर बोलता है बार तो यहाँ है, और लॉयड बोलता है नहीं नहीं मैं भूल गया था। और जेवियर इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये माफी मांगने आया है। लॉयड बोलता है क्या हुआ। जेवियर बोलता है कुछ नहीं चलो अंदर। जेवियर अभी इस पे विश्वास नहीं कर रहा, बोलता है सच में लॉयड है, मास्टर लॉयड। अंदर ही जाते हम देखते टेबल टूटी हुई, सारा फर्नीचर, दीवार में भी बहुत ही क्रैक है भाई, डिजाइन वाला वो भी तोड़ दिया है। और फिर वो अपना लॉयड माफी मांगता है बहुत ही सिंसियरली। और वो उसके बाद बार का ओनर बोलता है नहीं नहीं मास्टर लॉयड, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नोबल को माफी मांगने की जरूरत नहीं मास्टर लॉयड। और ये रिस्पेक्ट से नहीं भाई, वो डर रहा है उसे इसलिए वैसा बोल रहा है। लॉयड को ये बात समझ आती है तो लॉयड भी सोचता है भाई मेरे से कम बैक से कोई माफी कैसे एक्सपेक्ट करेगा। तो उसके बाद वो बोलता है, थोड़ा रूडली बात करता हो तो बोलता है सॉरी सिर्फ। और इस स्टेप ओनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बोलता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉयड और जेवर चल जाते हैं और लॉयड बोलता है कि वो पब ओनर ना खुश था लगता है। जेवर बोलता है कैसे होगा खुश, आपने उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, पूरा डेकोरेशन फर्नीचर सब कुछ आपने तोड़ दिया, और ऊपर से अगर आपने कंपनसेट नहीं किया तो ना खुशी हो जाएगा। और लॉयड बोलता है कहाँ से करो, हम ही कर्जे में है और उन्हें कंपनसेट करें, कैसे विलेजर है, ऊपर से आपकी वजह से उनके माँ के एल लगे पड़े हैं, उनको ठंड भी लगी है और आपने ऊपर से उनका बार ही तोड़ दिया है। और लॉयड ने वो जगह देखी हुई होती है और वो बोलता है वो फायर प्लेस भी बहुत ही छोटी है, एल्डर कोल्ड हैंडल नहीं कर पाते होगे इस मौसम में अनलेस उनके पास ऑन और फ्रो। एक सेकेंड, तभी बंदे का बल्ब जलता है और वो सोचता है अगर इस दुनिया में तो ऑन और फ्लिंग अभी तक नहीं है, अगर मैं बनाऊँ तो लॉयड तो नहीं बना सकता, लेकिन जो इसके अंदर सो किम है ना बंदा, वो बना सकता है जरूर। और लॉयड बताता है कि उसने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग भी की है और उसने खुद का घर खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था पूरा का पूरा, और उसने कंस्ट्रक्शन साइड पे भी काम किया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उसे। अब वो हॉन्ड और फ्लोइंग बना के ही बेचेगा इसके नॉलेज के साथ। और वो जाता है बोलता है चलो जेवियर हम जा रहे हैं पपोन के पास। और वो जेवियर बोलता है क्यों, हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉप होती है और उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हारी रियल जर्नी अभी चालू होती है। और हमें आरपी पॉइंट दिखाए जाते हैं, सामने आरपी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर जाते हैं और नीचे लिखा होता है तुम अर्न कर सकते हो रिलेशन अच्छा करके की कैरेक्टर के साथ। और इसकी करंट आरपी होती है 0। और वो बोलता है ऐसा है, ये आरपी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन कैरेक्टर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे की कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये आरपी पॉइंट से मिलेंगे। यो buddies, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेट एस्टेट डेवलपर के सीरीज में। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो बिना किसी स्पॉइलर के वीडियो चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें लॉयड दिखाया जाता है और वो बोलता है आरपी पॉइंट, हाँ जैसे एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह ही होते हैं लगता है। और वो बोलता है कि यार मुझे मालूम नहीं लेकिन इनको कैसे यूज करना है। तभी वो पीछे देखता है, देव के ऊपर कुछ तो आ रहा होता है, वो ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि देव के ऊपर कुछ अप्रूवल रेटिंग आ रही होती है। और वो जो अप्रूवल रेटिंग होती है ना वो 30 होती है, माइनस होती है वो। भाई जेवियर इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। और उसके बाद अपना लॉयड बोलता है हे जेवियर, जेवियर बोलता है यस मास्टर लॉयड। तो जेवियर को फिर लॉयड बोलता है कि तुम बहुत ही बढ़िया लग रहे हो। और ये देख के जेवियर बहुत ही किलस जाती है और वो बोलता है हाँ मेरे को मालूम है। वो भी सोच रहा होगा भाई कुछ और बता, मेरे को मालूम है मैं बहुत ही बढ़िया लग रहा हूँ। और उसके बाद उसकी रेटिंग भी गिर जाती है 1 से। लॉर्ड बोलता है ये कैसे की रेटिंग गिर गई, जाने दो यार फिर देखते हैं चलो फिर। वो बोलते हैं अगर मैंने और भी कुछ किया तो और भी गिर जाएंगे, तो चलते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। और वो जाते हैं और फिर हमें बार वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लॉर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है। फिर वो बार वाले को देता है और बोलता है कि तुम बाहर हो और मैं कॉन्ट्रैक्टर हो और इसके ऊपर साइन करो, वो बोलता है। लेकिन जो बाहर वाला होता है ना इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। फिर वो अपना विंडो ओपन होता है और वो बोलता है कि जो बाहर ओनर है ना वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। बार का ओनर एक स्किल यूज करता है, विंडो बोलता था कि स्टोन वॉल हार्ट, ये स्किल यूज कर रहा होता है बार वाला। और लॉयड बोलता है कि मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, जो मैं अब चालू करने से पहले मेरा प्लान फेल हो चुका है, ये मैं नहीं देख सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्किल यूज करनी पड़ेगी होलीगन।
पब ओनर को फिर लॉयड बोलता है कि यार हम बहुत ही पुराने दोस्त है, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते हैं। ये देख के पब ओनर सीधा साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और फिर अपना विंडो बोलता है कि तुम एब्सोल्युटली गार्बेज हो। और ये देख के अपना लॉयड बहुत ही खुश होता है, बोलता है हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद लॉयड बोलता है कि यू सर मेक राइट चॉइस, आई विल नॉट लेट यू डाउन। और लॉयड जो होता है ना, उसके ऊपर अपना जेवियर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, बोलता है कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना लॉर्ड बोलता है हाँ ये जगह बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद अपना जेवियर बोलता है कि मास्टर लॉर्ड। और लॉर्ड बोलता है हाँ बोलो जेवियर। जेवियर बोलता है कि आपने पहले उनको थ्रेटन किया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप क्या करना चाहते हो और कुछ मुसीबत कॉस्ट करना चाहते हो। लॉर्ड बोलता है कि यू आर नॉट रीजनेबल एज यू सी। और ये बोल रहा है यू आर नॉट रीजनेबल। भाई ये क्या बंदा बोल रहा है भाई, तू मेरे पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास्ट की वजह से मैं जो भी कुछ करता हूँ वो ठीक से नहीं होता। हाँ मैं फेलियर हूँ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो क्या। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस एंड स्टैटिस्टिक्स से बोल रहा हूँ। और लॉर्ड बोलता है मैं उनको स्माइल करके ही रहूंगा, जो पब ओनर है ना उसको और उसकी माँ को मैं खुश करके ही रहूंगा। उसके बाद अपना लॉर्ड खोदना चालू करता है और बोलता है कि तो जो भी वो खुश होगी तभी हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद वो खोदना चालू करता है बहुत देर तक, और खोदने के बाद वो ये ऐसा ढांचा तैयार कर देता है और बहुत ही थक जाता है। और अपना जेवर बोलता है बहुत ही बढ़िया काम किया। और वो बोलता है कि भाई बहुत वीक से काम कर रहा हूँ। उसके बाद लॉयड बहुत ही खुश होता है जेवियर देख के, लॉयड बहुत ही मेहनत कर रहा है। उसके बाद जेवियर देखता है कि वो लॉयड हो जो है ना, वो लकड़ी तोड़ने के लिए जाता है, हाथ में एक्स पकड़ता है और वो मार नहीं जाता, लेकिन तभी उसका बैलेंस गिरने लगता है और तभी पीछे से जेवियर आके उसे पकड़ देता है। यही मैं देखे ऐसा वैसा मत समझ लेना। उसके बाद जेवियर बोलता है ठीक है मैं मदद करता हूँ। जेवियर लॉयड से पूछता है कि इस लकड़ी को कैसे काटना है, तभी अपना लॉयड उसको बताता है ऐसे ऐसे काटना है। जेवियर लकड़ी को हवा में फेंकता है और लकड़ी को काट देता है पीसेस में। और ये देख के लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है, भाई ये बंदा स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला आ गया है, इतना तो वो बनता ही है। ये देख के अपना लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद अपना लॉयड उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ये और एक काम कर। और ये देख के जो जेवियर होता है ना भाई, उसकी की बोलती है भाई काम करो करो और ऊपर से और काम दे दो। भाई मैंने करनी ही नहीं चाहिए थी इसकी मदद। और ये देख के जो विंडो होता है ना, वो भी बोलता है कि जेवियर रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। लॉयड बोलता है जेवियर के कि तुझे लग रहा है क्या मैं उनको धोखा दूंगा, मैं काम पूरा नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी देखने के लिए। और उसे फावड़ा दिखाता है, बोलता है चलो फिर। और ये देखिए भाई जेवियर बहुत ही अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होता है। फिर ये दोनों काम करने लगते हैं और आखिर में वो बना ही लेते हैं उनका। और वो बोलता है कि ये लोगो किस लिए है, बोलता है ये हमारा ब्रांड लोगो है। और बोलता है जाओ और वो पब ओनर उसकी माँ को लेके आओ। और यहाँ लाने के बाद भाई वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते। और उसकी माँ बोलती है भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ। और पब ओनर भी बोल रहा है क्या चीज़ है। इन दोनों को देख के भाई अपना लॉयड बहुत ही खुश हो रहा होता है। और इनकी माँ और पब ओनर बहुत ही मजे रहे होते हैं। और पब ओनर बोलता है मास्टर लॉयड आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया, मेरी माँ बहुत ही समय से खुश नहीं थी और आपकी वजह से हमारी माँ बहुत ही खुश हो गई। ये देख के और बहुत ही हैरान हो जाता है, ये बंदा किसी की मदद भी कर सकता है। लॉयड बहुत ही खुश हो रहा था उनको देख के, उन दोनों को, उसके पब ओनर और उसकी माँ को। लॉयड भी बहुत ही खुश हो रहा होता है, जेवियर भी। जेवियर के अप्रूवल पॉइंट 2 से बढ़ जाते हैं, अभी उसके अप्रूवल पॉइंट 29 होते हैं। और अपना लॉयड भी बहुत ही खुश हो रहा था अप्रूवल पॉइंट देख के, उन दोनों को देख के। लॉयड जेवियर को बोलता है कि मेरे को मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, ये बंदा इतना भी बुरा नहीं, इतना गार्बेज। जेवियर बोलता है ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, लेकिन अपने लॉयड को मालूम होता है। और उसके बाद उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ ये बना के। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी विलेज को उठा के लाते हैं इसको, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं और खुश होकर बहुत ही बाहर आते हैं। और तभी अपना लॉयड उसको बोला देता है बहुत तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगाना इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, फिर मैं भी तुम्हें एक बना के दूंगा। लेकिन अपना जो होता है ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। तभी लॉयड अपनी स्किल का यूज करता है होलीगन और उसको बोलता है यार तू मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है क्या भाई, इतना बढ़िया लग रहा है भाई, हम पुराने दोस्त थे तो साइन कर ले। तभी वो देखता है कि वो कोई तो उनकी तरफ आ रहा होता है। और अपना लॉयड देखता है कौन है तो, और कोई नहीं, ये अपने लॉयड के पापा होते हैं। और जो इनकी अप्रूवल रेटिंग होती है ना, और 20 माइनस होती है भाई, इनकी भी भाई माइनस में ही है, इसके पापा होने के बाद भी भाई ऐसे ऐसे कांड के। तो ये चैप्टर ही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।